शुक पक्षिणी के गर्भ से जन्म लेते हैं। वही शुकदेव जी महाराज एक पक्षिणी के गर्भ से जन्म लेते हैं अंडे के रूप में, और वो शुक पक्षिणी है, वो कैलाश पर्वत पर रहती है। अंडे के रूप में जैसे ही जन्म लेते हैं, कहते हैं बर्फीली हवाएं जोर से चल रही थी, तो उस पक्षिणी के गर्भ से निकलकर वो अंडा जमीन पर गिरता है और उस अंडे के 2 टुकड़े हो जाते हैं। कहते हैं शुक पक्षी और पक्षिणी उस अंडे को उसी कैलाश पर्वत पर पड़ा हुआ छोड़कर आगे चले जाते हैं। कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर। तो नारद जी के मन में ये विचार आया कि सुखदेव जी का प्रकट होना चाहिए, परंतु कैसे? तो भैयाओ, नारद जी महाराज ने एक योजना बनाई। नारद जी महाराज सीधे कैलाश पर्वत पर गए। देखिए भैयाओ, नारद किसे कहते हैं? नारम ज्ञानम ददातीति नारद, जो ज्ञान देता है, जो ज्ञान प्रदान करता है, उसे ही नारद कहते हैं। नारम ज्ञानम इति खंडति इति नारद, जो हमारे हृदय के अंदर अज्ञान भरा हुआ है, उस अज्ञान का खंडन कर देता है, उसे ही नारद कहते हैं। भैयाओ, नारद का दर्शन जिस भी मनुष्य को हुआ, उसे भगवान अवश्य मिले, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो प्रहलाद हो। और एक और बात मैं आपको बता दूं, नारद जी का एक स्वभाव है। नारद जी का स्वभाव है, जिस घर में रोज लड़ाई होती हो, झगड़े होते हो, नारद जी वहां पर चले जाएं तो हमेशा के लिए झगड़ा बंद हो जाता है। और जिस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हो, यदि नारद जी वहां पर चले जाएं तो हमेशा के लिए झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो भैयाओ, नारद जी महाराज आज कैलाश पर्वत पर गए, और कैलाश पर्वत पर भगवान की कृपा से भगवान शंकर तपस्या में बैठे हैं, समाधि लगाकर, और माता पार्वती आश्रम में बैठी। भैयाओ, माता पार्वती ने नारद जी महाराज को देखा, तुरंत खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके कहने लगी, अरे नारद, आओ महाराज पधारो, बड़ी कृपा की आपने तो। क्या बात है नारद जी महाराज, आप बहुत दिनों में आए हो, आजकल आना जाना बंद क्यों कर दिया है आपने? माता पार्वती ने नारद जी से पूछ लिया, बाबा क्या बात है, बहुत दिनों में दर्शन दे रहे हो, आजकल आपने आना जाना बंद क्यों कर दिया? नारद जी कहने लगे, माता क्या बताऊं, मैं संसार में किसी के घर ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि माता, इस संसार के लोगों में बनावटी प्रेम हो गया है। संसार में जो भी जिससे प्रेम करता है वो बनावटी हो गया, और बनावटी प्रेम होने की वजह से मैं किसी के यहाँ नहीं जाता। कहते हैं सुर नर मुनि सबकी ये रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। भैया, संसार में जो भी जिससे प्रेम करता है, ये स्वार्थ का प्रेम होता है। आज नारद जी महाराज कहते हैं, माता संसार के लोगों में बनावटी प्रेम हो गया है, इसलिए मैं किसी के यहाँ नहीं जाती। माता पार्वती कहने लगी, नारद जी क्या बताएं, मैं भी किसी के यहाँ नहीं जाती,
परंतु हमारे जो पति हैं भोले बाबा वो तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हमारे जो पति हैं भोले बाबा वो तो इतना प्रेम करते हैं कि उनको गुरु के द्वारा जो मंत्र कान में मिला था भैया, उस हमारा शास्त्र कहता है कि गुरु के द्वारा जो मंत्र हमें कान में मिलता है वो पत्नी क्या कभी किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लिखा है गोपनीयम 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 प्रतंतः, उसे गुप्त करके रखना चाहिए। परंतु यहाँ आज माता पार्वती नारद जी महाराज से कह रही है, अरे नारद जी, मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि गुरु ने जो मंत्र कान में दिया था वो भी हमें बता दिया। नारद जी महाराज कहने लगे, बहुत अच्छी बात है माता, आपके पति आपसे प्रेम करते हैं और प्रेम करना चाहिए। और माता, जिससे प्रेम किया जाता है हम उससे कभी कोई बात नहीं छुपा सकते। माता, बहुत सुंदर बात है कि आपके पति आपसे प्रेम करते हैं, तब तो भोले बाबा ने ये भी आपको जरूर बताया होगा कि गले में जो मुंडमाला पहनते हैं उसमें किसके मुंड लगे। भैया, इस बात को माता पार्वती ने सुना और संकोच में पड़ गई। कहने लगी, नारद जी महाराज, मेरे पति प्रेम तो बहुत करते हैं, परंतु मुंडमाला में किसके मुंड लगे हैं ये बात तो उन्होंने हमें कभी भी नहीं बताई। नारद जी महाराज कहने लगे, तो माता प्रेम क्या खाक करते हैं आपसे? अरे 24 घंटे जिस माला को पहनकर रखते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं ये अपनी पत्नी यानी आपको नहीं बताई। अब माता, हमें तो क्या मतलब, आप जानो और आपका काम जाने, हमारा तो बताने का काम था। भैया, इतना कहकर नारद जी महाराज वहां से चले जाते हैं। अब माता पार्वती सोचती है कि जिनको मैं परमेश्वर मानती हूँ, जिनको मैं पति परमेश्वर मानती हूँ, उन्होंने आज तक इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। आज तक हमें ये बात नहीं बताई कि गले में जो माला पहनते हैं उसमें किसके मुंड लगे। माता पार्वती संकोच में पड़ गई और माता पार्वती ने सुंदर सुंदर आभूषणों को उतार कर फेंक दिया और मलिन वस्त्रों को धारण कर लिया। भोले बाबा अपनी समाधि से खड़े हुए और भगवान का ध्यान करके माता पार्वती के पास आए। भोले बाबा ने देखा कि आज माता पार्वती उदास बैठी। भोले बाबा ने माता पार्वती को देखा और कहने लगे, देवी क्या बात है, आप इतनी उदास नजर क्यों आ रही है? माता पार्वती कहने लगी, रहने दीजिए, आप अंदर से भी काले हो और ऊपर से भी काले। भगवान शंकर हंसने लगे, देवी अंदर का काला तो वो होता है जो कपट करता है, और मैंने तो जीवन में आपसे कोई कपट नहीं किया। माता पार्वती कहने लगी, स्वामी आज तक आपने इस बात को बताया है कि गले में जो माला पहनते हैं उस माला में किसके मुंड लगे, इस मुंड माला में किसके मुंड लगे हैं, इस बात को आपने कभी हमें बताया? भगवान शंकर के नेत्र सजल हो गए और कहने लगे देवी पार्वती से, देवी वैसे तो आप परा अम्बा और जगदम्बा हो, देवी यदि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ उसका कोई यदि वास्तविक परिणाम है तो ये मुंडों की माला है। देवी वैसे तो तुम परा अम्बा जगदम्बा हो, परंतु लीला सिद्धि के लिए जब जब तुम अपने जीवन में परिवर्तन लाती हो,
अपने चरित्र में परिवर्तन लाती हो, तुम्हारे ही सिर में इस माला में पिगोकर रखता। अरे देवी, हम तो मरने के बाद भी तुम्हारे मूंड माला में लटकाए हुए घूमते हैं और तुम हमसे कपटी कह रही हो। तुम हमसे कह रही हो कि अंदर से भी काले और ऊपर से भी काले। पार्वती ने कहा, स्वामी एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि तुम्हारे ही सिर इस माला में लटके हुए हैं, तो मुझे एक बात बताओ स्वामी, मैं कितनी बार मर चुकी, आप क्यों नहीं मरते? मैंने इतनी बार अपनी देह का त्याग कर दिया। प्रभु, यदि मुझसे तुम सच्चा प्रेम करते तो आपने ऐसी कौन सी औषधि खाई है जो आप कभी मरते नहीं, मुझे बार बार मरना पड़ता है। और प्रेम किए होते तो वो औषधि आप मुझे भी पिलाते, जिसको पीने से मैं भी अमर हो जाती, जिसको पीने से आपकी तरह मैं भी अमर होती। तो भगवान शंकर के नेत्रों में आंसू आने लगे और कहने लगे, देवी मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है, जिसका पान करने से कभी मेरी मृत्यु नहीं होती। मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है और वो अद्भुत अमृत है अमर कथा। देवी, मैंने अमर कथा का पान किया है, इसलिए कभी मेरी मृत्यु नहीं होती। माता पार्वती कहने लगी, यही तो मैं कह रही हूँ स्वामी, यदि प्रेम किए होते तो वो औषधि, वो अमर कथा आप हमें भी सुनाते। भगवान शंकर कहने लगे, देवी ऐसी बात नहीं है, मैं कथा जब सुनाता हूँ अमर कथा तो बहुत विधानों से सुनाता। देवी, मैं जब अमर कथा सुनाता हूँ तो मेरा पहला विधान है कि मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाता। और देवी, ना ही तो मैं बीच में उठता हूँ और ना ही मैं जल ग्रहण करता हूँ, ना ही मैं भोजन करता। देवी, मैं जब कथा सुनाता हूँ नेत्र बंद करके सुनाता हूँ, इसलिए तुम कथा सुन रही हो या नहीं सुन रही मुझे कैसे पता चले? और देवी, जब मैं कथा सुनाता हूँ तो नेत्र बंद करके कथा सुनाता हूँ, तो इसलिए जब तक मेरी कथा चलती है तब तक व्यक्ति को हाजी हाजी शब्द बीच में बोलना पड़ता है। माता पार्वती कहने लगी, स्वामी मैं भी आपसे वो अमर कथा सुनना चाहती हूँ, जिसको सुनने से मैं भी अमर हो जाऊं। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, देवी कैलाश पर्वत पर देख करके आओ, कोई है तो नहीं? क्योंकि कैलाश पर्वत पर कोई हुआ तो वो अमर कथा मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मैं बड़े ही विधानों से उस अमर कथा को सुनाता। तो भैया माता पार्वती दौड़ी दौड़ी गई कैलाश पर्वत पर, चारों तरफ देखा कैलाश पर्वत पर कुछ भी नहीं, कोई जीव जंतु नहीं है, कोई प्राणी नहीं, केवल वो जो तोती का अंडा है वो फूटा हुआ उस कैलाश पर्वत पर पड़ा हुआ है। और वो अंडा फूटा हुआ उसी स्थान पर पड़ा हुआ है वृक्ष के पीछे, जहां भगवान शंकर बैठकर माता पार्वती को अमर कथा सुनाने वाले। माता पार्वती ने देखा, भगवान शंकर के पास आई और कहने लगी, स्वामी कैलाश पर्वत पर कोई भी नहीं, इसलिए आज आप हमें अमर कथा सुनाई। भैया शंकर भगवान ने माता पार्वती को आसन बिछाया और कहते हैं, आज भगवान शंकर माता पार्वती को अमर कथा
सुनाने लगे और देवी पार्वती से कह दिया, देवी जब मैं कथा सुनाऊं तो बीच में हाजी हाजी शब्द का प्रयोग करते रहना, ताकि मुझे पता चल जाए कि देवी कथा सुन रही। भैया भगवान शंकर ने कथा का शुभारंभ किया है और माता पार्वती हाजी हाजी कहकर कथा सुन रही। कहते हैं भैया पहले दिन की कथा का विराम होता है तो कैलाश पर्वत पर वृक्ष के पीछे फूटा हुआ जो अंडा पड़ा है, श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से वो अंडा साबुत हो जाता है। दूसरे दिन की कथा का शुभारंभ होता है, बोले बाबा माता पार्वती को कथा सुना रहे और जैसे ही दूसरे दिन की कथा का समापन होता है, वो जो कैलाश पर्वत पर अंडा है वो तुरंत फूट जाता है और उसमें से एक छोटा सा सुंदर सा पक्षी प्रकट हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से तृतीय दिवस की कथा को वो छोटा सा पक्षी सुन रहा है और बड़ा ही प्रसन्न हो रहा है। छोटा सा पक्षी आज भगवान शंकर के मुखार बिंद से अमर कथा को सुन रहा है। भैया भगवान शंकर ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई थी वो हमारी और तुम्हारी तरह नहीं सुनाई थी। भगवान शंकर ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई थी उस कथा में 7 दिन तक ना तो माता पार्वती ने आसन बदला और ना ही भगवान शंकर ने आसन बदला। कहते हैं चौथे दिन की कथा का शुभारंभ हुआ, वो पक्षी बड़े प्रेम से कथा सुन रहा है और प्रसन्न हो रहा है। 5वें दिन की कथा का जब शुभारंभ किया तो कहते हैं भैयाओ माता पार्वती जो ध्यान लगाकर प्रभु की मंगलमयी कथा सुन रही थी, माता पार्वती को निद्रा ने घेर लिया। क्योंकि कभी कभी शरीर में थकान हो जाती है तो माता पार्वती को शरीर में थकान उत्पन्न हुई और माता पार्वती को निद्रा ने घेर लिया। पक्षी ने देखा कि जो शब्द सुनाई दे रहा था हाजी हाजी वो शब्द बंद हो गया और उसी श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से पक्षी ने सोचा कहीं कथा विराम ना ले ले, इसीलिए पक्षी ने भी माता पार्वती जैसे स्वर में हाजी हाजी बोलना शुरू कर दिया। भगवान की कृपा से ठाकुर जी की अमृतमयी कथा से उस पक्षी का जो स्वर था वो माता पार्वती की तरह हो गया और वो पक्षी हाजी हाजी बोलने लगा। कहते हैं आज भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं किस प्रकार से कि कथा सुना में पार्वती को शिव शंकर भगवान, अरे सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान, उमा के पड़ गयो सोता, हुकरा दे रयो तोता, उमा के पड़ गयो सोता, हुकरा पर
श्री राधे। हो कथा सुना में पार्वती को शिव शंकर भगवान, सुनते सुनते अमर कथा को मंद हो गए कान्हे, उमा के पड़ गयो सोता, उकरा दे रयो तोता। उमा के पड़ गयो सोता, उकरा दे रयो तोता। उच्चारण कर रहा, सप्त दिवस की कथा हो जाती है और जैसे ही कथा संपूर्ण होती है तो भगवान शंकर जोर से जयकारा लगाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और जैसे ही शंकर भगवान ने जयकारा लगाया, माता पार्वती जो निद्रा में सोई थी वो जाग जाती और कहने लगी स्वामी क्या हुआ आगे। भगवान शंकर ने कहा देवी ये कथा तो पूरी हो गई, तुम कहाँ थी। बोले स्वामी पूरी कैसे हो गई, मैंने तो हाजी हाजी शब्द बोला ही नहीं, क्योंकि मुझे निद्रा ने घेर लिया था। भगवान शंकर ने कहा देवी मुझे तो हाजी हाजी शब्द की सुनवाई आई थी। देखा भगवान शंकर ने तो वृक्ष की डाल पर एक तोता बैठा है और वो ही हाजी हाजी कहकर कथा सुन रहा। भगवान शंकर ने कहा देवी इस तोते ने कथा सुनी है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु बिना विधि के कथा सुनी है इसमें आपत्ति है। मैं इस तोते को छोड़ूंगा नहीं। और भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल निकाला और उस तोते को मारने के लिए दौड़ते और कहते हो पार्वती को शिव शंकर ने जब आदि कथा सुनाई। पार्वती को शिव शंकर ने आदि कथा सुनाई। शंकर को बाटा उनका जाने मौत का दे दिया नौता, उकरा दे रयो तोता। मौत का दे दिया नौता, उकरा भर रयो तोता। हो कथा सुना रे पार्वती को शिव शंकर भगवान, सुनते सुनते अमर कथा को मंद हो गए कान्हे, उमा के पड़ गयो सोता, उकरा दे रयो तोता। उमा के पड़ गयो सोता, उकरा दे रयो तोता। और कहते हैं भैयाओ वही तोता उड़ रहा है और पीछे पीछे भगवान शंकर त्रिशूल लेकर दौड़ रहे हैं। कहते हैं कैलाश पर्वत से आप उतर कर आएंगे तो नीचे पड़ता है बद्रीनाथ धाम। वहां वेद व्यास जी महाराज की पत्नी अपने केसों को सुखा रही थी और कहते हैं जैसे ही उन्हें उबासी आती वो तोते का जो बालक था वो छोटा सा पक्षी था, वो बिल्कुल सूक्ष्म रूप लेता है और वेद
व्यास जी महाराज की पत्नी जैसे ही उबासी लेती है तो वो सूक्ष्म रूप बना करके और मुख में होकर गर्भ में चला जाता है। और कहते हैं अरे उड़ते उड़ते तोता एक घर में घुस गयो जाके। उड़ते उड़ते तोता एक घर में घुस गयो जाके। पिघला नार खड़ी थी वो पास पहुंच गयो आके। पिघला नार खड़ी थी वो पास पहुंच गयो जाके। पिघला नार खड़ी थी वो पास पहुंच गयो जाके। हाँ पिघला नार खड़ी थी वो पास पहुंच गयो जाके। जगह मिली ना कहीं डूबने को। जगह मिली ना कहीं छुपने को। हो गया वो हैरान पेट में घुस गयो तोता। उगला रह तोता। पेट में घुस गयो तोता, ओकरा कथा सुना रे पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते पार्वती के बंदी हो गए मर गयो सोता। ओकरा तोता, ओ माते मर गयो सोता। ओकरा तोता। माते मर गयो सोता। और पेट बीच तोता ने कोई साल बिताए दई पारे। बीच तोता ने कोई साल बिताए दई पार। और परेशान वो नारी जग पेट मरोड़ा मारे। परेशान वो नारी जग पेट मरोड़ा मारे। हाय बेटा मेरी जान बख्श दे, बेटा मेरी जान बख्श दे। मानो तेरो एहसान। अरे हाँ मानो तेरो एहसान। ओ माँ के मर गयो तोता, ऊपरा भर गयो तोता। ओ माँ के मर गयो तोता, ऊपरा भर गयो। ओ कथा सुना रे पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते हमारी कथा को बंद हो गए कान। ओ माँ के मर गयो तोता, ओकरा गयो तोता। ओ माँ के मर गयो सोता, ऊपरा गयो तोता। बोलिए शंकर भगवान की जय जय श्री राम। कहते हैं भैया वही तोता सूक्ष्म रूप को लेकर के वेद व्यास जी महाराज की पत्नी के गर्भ में चला जाता है और उसी तोते के बच्चे को 12 वर्ष हो जाते हैं परंतु बाहर आने का नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि यदि मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तो मुझे माया पकड़ लेगी। भैया कहते हैं कि भूमि परत भा ढावर पानी और जिमी जी वही माया लपटा। जैसे एक निर्मल जल की धार जब इस पृथ्वी पर गिरती है तो वो निर्मल जल की धार इस पृथ्वी में ही मलिन हो जाती है। ऐसे ही ये जीव जन्म लेता है और माया में मलिन हो जाता है। कहते हैं भैया माया को सब कोई भजे और माधव भजे न कोई। और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। जो माधव का दास बन जाता है माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। और जो पहले से ही माया का दास बना हुआ है उसकी
माधव के चरणों में प्रीति नहीं हो सकती। तो कहते हैं भैया, वही सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे और कहते हैं गर्भ में जितनी तकलीफ मिलती है उतनी ना तो व्यक्ति को पहले मिली और ना बाद में मिले। उसी गर्भ को आज सुखदेव जी महाराज ने मंदिर बना दिया और 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज ने वास किया। 12 वर्ष हो गए। एक दिन वेद व्यास जी महाराज की पत्नी ने वेद व्यास जी महाराज से कहा, स्वामी, जब मैं रात को शयन करती हूँ और प्रातः काल जागती हूँ तो मेरे गर्भ में वेद मंत्रों का उच्चारण होता। व्यास जी ने कहा, देवी, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे गर्भ में कोई ज्ञानी पुरुष प्रकट होगा। वेद व्यास जी महाराज ने बाहर से आवाज लगाई और हाथ जोड़कर कहने लगे, बेटा आप कौन हो और जो भी हो आप गर्भ से बाहर निकलो, आपकी माता को बहुत तकलीफ होती है। भैया गर्भ के अंदर से ही आवाज आती है और कहता है, पिताजी मैं बाहर नहीं आ सकता क्योंकि बाहर आते ही मुझे विष्णु की माया पकड़ ली और उस माया ने मुझे पकड़ लिया तो फिर मेरा जीवन सफल नहीं होगा, इसलिए मैं गर्भ से बाहर नहीं आ सकता। कहते हैं भैया साक्षात भगवान नारायण को आना पड़ा और कहने लगे, बेटा मैं आपको वचन देता हूँ कि आप पर माया का असर नहीं होगा। वही सुखदेव जी पिंगला के गर्भ से प्रकट होकर सीधे वन की ओर जा रहे हैं। वेद व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहते हुए अपने पुत्र को रोक रहे हैं, परंतु सुखदेव जी महाराज सीधे वन की ओर चले गए। सूत जी महाराज अपने मंगलाचरण से कह रहे कि यम प्रवजन्ति मनुपेतम पेति कृत्यं द्वैपायनो पुत्रेति तन्मे तया तर्भो अभिनेदुष्यतम् सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मः सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मः। वही सुखदेव जी महाराज गर्भ से प्रकट होकर सीधे वन की ओर चले। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। भैया जयकारे में बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। जैसे ही सुखदेव जी महाराज वन की ओर गए हैं, वेद व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहकर गए, परंतु अपने पुत्र को लौटा कर नहीं लाए। इधर भैया जब मैंने कथा का शुभारंभ किया तो 6 प्रकार के प्रश्न जो ऋषियों ने सूत जी से किए हैं, आज सूत जी महाराज उन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं ऋषियों को। भैया मानव के लिए पहला धर्म है भगवान के चरणों में प्रीति होना, लेकिन प्रीति कैसी होनी चाहिए जिसमें कोई कामना ना हो। भगवान की भक्ति करने के 3 विधान हैं। भक्ति प्रारंभ होती है विश्वास से। सबसे पहली बात है भगवान के प्रति पूरा पूरा विश्वास करो और ऐसा विश्वास करो कि 24 घंटे भगवान मेरे साथ है और जो भी मैं कर रहा हूं वो भगवान देख रहा है। भक्ति की पहली धारा है विश्वास, तो परमात्मा के प्रति विश्वास करो। और भक्ति की दूसरी धारा है संबंध।
प्रति संबंध बनाओ। कोई भगवान को पुत्र बनाता है, कोई भगवान को पति बनाता है, कोई भगवान को ईश्वर ही मानता है। भक्ति में संबंध होना जरूरी है, इसलिए भगवान से संबंध बनाओ। और भक्ति का तीसरा लक्षण है समर्पित। जो भी कुछ है प्रभु को समर्पित करो। तो परमात्मा के प्रति भक्ति करो, सबसे पहला धर्म है। लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? जिसमें कुछ मांगना नहीं चाहिए। भैया मंदिर इसलिए नहीं जाए कि हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, मंदिर इसलिए जाए कि मंदिर जाना हमारा धर्म है, मंदिर जाना मानव का कर्तव्य है। इसलिए भक्ति ऐसी करो जिसमें कोई कामना ना हो, जिसमें कुछ मांगा न जाए। देखिए भैया, मेरे को एक कथा याद आ गई। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने नारद जी महाराज से पूछा, महाराज एक बात बताओ, ये ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों में प्रकट कौन से देव होते? व्यक्ति ने पूछा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में जल्दी प्रसन्न और प्रकट कौन होता? तो किसी ने कह दिया, भैया जल्दी प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी। अब आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम मिलते हैं, तो भगत ने कहा क्यों ना ब्रह्मा जी की पूजा की जाए। तो भैया वो भगत चला गया पुष्कर में, और पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। तो कहते हैं भैया 3 महीने उस व्यक्ति ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, तो ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए और उस भक्त से कहने लगे, भैया मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूं, इसलिए वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? अब भैया जो भगत था ना, वो हमारे और तुम्हारी तरह कलयुगी था। बोले महाराज पहला वरदान तो ये दे दो कि मेरे मकान बन जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरा विवाह हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहे जब 3 वर और मांग लो। ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे, भगत क्या मांग रहे हो? फिर भी भगत की प्रसन्नता के लिए कह दिया तथास्तु। अब भगत के मकान बन गया और विवाह हो गया। अब रात्रि को पत्नी के साथ सो रहा था, भैया इतनी जोर से बारिश आई कि भगत का जो मकान का रंग था वो पूरा धुल गया। अंदर से ही पुकारता है, अरे ब्रह्मा जी हमें बचाओ, ब्रह्मा जी हमें बचाओ। अब ब्रह्मा जी ने तो वरदान दिया ही था। ब्रह्मा जी आए, बोले भैया अब क्या हुआ? बोले महाराज पहला वर तो ये दे दो कि मेरे मकान का रंग ठीक हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे मकान पर कभी वर्षा ना गिरे, और तीसरा वर यही दे दो कि जब चाहे जब 3 वर और मांगो। अब तो बेचारे ब्रह्मा जी घबराने लगे कि इसने मेरी भक्ति क्या की, मुझे तो दास बना लिया। भैया ऐसा ही हुआ, एक दिन भगत के सर्दी लग गई और जुकाम हो गई। फिर पुकारता है, ब्रह्मा जी मुझे बचाओ, ब्रह्मा जी मुझे बचाओ। तो ब्रह्मा जी रोने लगे और भगत से कहने लगे, भैया अब क्या हुआ? बोले महाराज पहला वरदान तो ये दे दो कि मेरी जुकाम ठीक हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे शरीर में कभी कोई तकलीफ ना हो, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहे जब 3 वर और मांगो। अब तो भैया ब्रह्मा जी रोते रोते नारायण भगवान के पास गए और कहने लगे, प्रभु मेरी रक्षा करो। अब तो मैंने ऐसा वरदान दे दिया है, अब के बाद मैं किसी को कोई वरदान नहीं दूंगा। नारायण भगवान हंसने लगे और ब्रह्मा जी से कहने लगे, अरे ब्रह्मा जी
इन कलयुग के भक्तों को वर देने से पहले जरा ठोक पीट कर देख लिया करो। ये 1.25 रुपया चढ़ाते हैं तो बदले में 1.25 लाख रुपया मांगते। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा महाराज अब तो रक्षा करो, आगे मैं ऐसा वरदान किसी को नहीं दूं। तो भैया इसका नाम है मंद भक्ति। मंद भक्ति का मतलब है मांगने वाली भक्ति, और मांगने वाली भक्ति कभी किसी को नहीं करनी चाहिए। भैया ध्यान देना, एक बुढ़िया मैया मंदिर गई, हमारी जो मैया बैठी है इनमें से ही लगा लो कोई, और वो बुढ़िया मैया मंदिर गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि इतनी सी कृपा होए त्यारी, हरे मोए कछुना चाहिए गिरधारी। भैया थोड़ा शब्द पर ध्यान देना कि मैया क्या कह रही है। कहने लगी इतनी सी कृपा होए त्यारी, और मोए कछुना चाहिए गिरधारी। कहने लगी महाराज अरे पैसा धेला मोको कछुना चाहिए, अरे रुपया धेला मोको कछुना चाहिए, हरे लोटन की चाहिए आलवारी, मोको कछुना चाहिए गिरधारी। यानी कि मांग भी रही है कि मुझे कुछ ना चाहिए, और मांग भी रही है कि पैसा धेला मोको कछुना चाहिए, लोटन की चाहिए आलवारी। भगवान कहने लगे धन्य हो माता तो, और कहने लगी हरे नाती पोता मोको कछुना चाहिए। बाबा मुझे नाती और पोता कुछ नहीं चाहिए, और बाबा नाती पोता तो क्या बेटा बेटी मोको कछुना चाहिए। तो भगवान ने कहा क्या चाहिए। कहने लगी प्यारो ही जैसो मोको बेटा चाहिए। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल यही वरदान चाहिए कि प्यार ही जैसो मोको बेटा चाहिए, अरे जाकी होए नौकरी सरकारी, मोको कछुना चाहिए गिरधारी। कहने लगी प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे जैसा एक बेटा चाहिए और उसकी भी नौकरी होनी चाहिए। यानी कि भगवान से मांग भी लिया है और मांग भी नहीं रही। तो इसे कहते हैं भैया मंद भक्ति, यानी मांगने वाली भक्ति। तो प्रभु से भक्ति ऐसी करो जिसमें कोई कामना ना हो। प्रभु से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु को सब कुछ पता है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और दूसरी बात है भैया कि भगवान, हम ये जब मंदिर में जाते हैं देखते हैं बड़ा कौन है, पूजा करते हैं। जैसे भैया एक वृक्ष होता है और उस वृक्ष में हम जल देते हैं, उसमें पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, डालियां होती हैं, परंतु उस वृक्ष की जो जड़ होती है वो एक होती है। जितने भी देवी देवता हैं सृष्टि में, उनकी मूल जड़ है नारायण भगवान, उनकी मूल जड़ है श्री रामचंद्र भगवान, उनकी मूल जड़ है भगवान गोविंद। इसलिए आप दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हो, शंकर भगवान की पूजा कर रहे हो, कोई गलत बात नहीं, परंतु उनकी पूजा करते हुए यही कहना चाहिए प्रभु हमें ऐसा आशीर्वाद दे दो कि ठाकुर जी के चरणों में हमारी निष्ठात्मक प्रीति हो जाए। आपको पता है भैया, जब रुक्मणी महारानी कात्यायनी की पूजा करने के लिए गई थी, तो रुक्मणी महारानी की आंखों के सामने मूर्ति तो थी कात्यायनी की, परंतु दर्शन हो रहा था द्वारिका नाथ का। कहते हैं कि एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए,
इसलिए मन को ठाकुर जी के चरणों में, नारायण के चरणों में, श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगाओ। निंद्रा कभी किसी की नहीं करनी चाहिए। और कहते हैं कि भगवान के इस सृष्टि पर कितने अवतार हैं भैया। यदि शास्त्र पर देखा जाए, शास्त्र की बातों पर देखा जाए, तो भगवान के 24 अवतार हुए थे। परंतु जो मानव चरित्र से जुड़े अवतार हैं, वो भगवान के 2 ही अवतार हैं। और वो 2 अवतार राम अवतार और कृष्ण अवतार। कि राम कृष्ण 2 एक हैं और अंतर नहीं निमेष, और उनके नैन गंभीर हैं तो उनके चपल विशेष। राघवेंद्र के नेत्रों में गंभीरता है और कृष्ण के नेत्रों में चपलता है भैया। और राम ने जीवन में जो किया, भगवान श्री कृष्ण ने उसे ही अपने जीवन में गाया है। परंतु भागवत को लिखने का महर्षि वेद व्यास जी का यही प्रयोजन है कि किसी भी प्रकार से मनुष्य का मन भगवान के चरणों में लग जाए। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने इस भागवत ग्रंथ की रचना की थी कि किसी भी प्रकार से मनुष्य का जीवन, मनुष्य का मन भगवान के चरणों में लग जाए। तो भैया ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न कर लिया, महाराज ये वेद व्यास जी महाराज कौन थे और ऐसा क्या कारण है जो इन्होंने भागवत की रचना की है। तो भैया याद रखना, नारायण के पुत्र होते हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र होते हैं वशिष्ठ। नारायण के पुत्र होते हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा के होते हैं वशिष्ठ, और वशिष्ठ के होते हैं शक्ति, और शक्ति के पुत्र होते हैं महर्षि वेदव्यास जी महाराज। नारायण के पुत्र होते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, और शक्ति के पाराशर मुनि, और पाराशर मुनि के पुत्र महर्षि वेदव्यास होते। भैया महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने जब जन्म लिया तो उनकी माता सत्यवती ने देखा। वेद व्यास जी महाराज कहने लगे, मैं इस ग्रस्त में रहना नहीं चाहता, मैं वन में जाकर भजन करूंगा। तो वेद व्यास जी महाराज अपनी मां के गर्भ से प्रकट होकर वन में जाने लगे। तो उनकी माता सत्यवती ने रोते हुए कहा, बेटा आप मुझे छोड़कर वन में क्यों जा रही हैं? वेद व्यास जी महाराज ने कहा, मां मैं वन में तो जा रहा हूँ, परंतु जब तुम मेरा स्मरण करोगी मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊं। तो वेद व्यास जी महाराज भैया जैसे ही घर को छोड़कर वन में गए हैं, और वन में जाकर वेद व्यास जी महाराज ने सोचा अब मैं खूब परमात्मा का भजन करूं। वेद व्यास जी महाराज उत्तराखंड में गए और उत्तराखंड में देखा, व्यक्तियों को देखा, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई सो रहा है। खाने पीने सोने में लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है। तो वेद व्यास जी ने देखा कि मैं ऐसा कोई काम करूं जिस काम को करने से इस मानव मात्र का मन परमात्मा के चरणों में लग जाए। भैया तो वेद व्यास जी महाराज ने एक वेद के 3 भाग किए तो 4 वेद हो गए। वेद व्यास जी महाराज ने पहले एक वेद था, एक वेद के 3 भाग किए और 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन भैया वेदों की जो परिभाषा थी वो इतनी कठिन थी कि वेदों को कोई पढ़ता नहीं था।
और यदि लोग पढ़ भी लेते तो उसके अर्थ का अनर्थ कर देते थे। वेद व्यास जी के मन में और चिंता हुई कि क्या किया जाए, तो वेद के आधार पर वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना की थी। लेकिन फिर भी वेद व्यास जी के मन में चिंता है, फिर भी लोगों का मन परमात्मा के चरणों में नहीं लगा। तो भैया वेद व्यास जी महाराज बड़े उदास हो गए। उदास होकर एक स्थान पर बैठकर आंसू बहाने लगे। नारद जी महाराज को पता चला और नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी से कहा, क्या बात है पाराशर नंदन व्यास जी, आप इस प्रकार उदास क्यों हो? वेद व्यास जी महाराज कहने लगे, नारद जी क्या बताऊं, मैंने इतने वेदों की रचना की, इतने शास्त्रों की रचना की, परंतु मेरे मन को शांति नहीं है। अरे लोगों को देख रहा हूं खाने पीने और नहाने धोने सोने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे। ऐसा क्या किया जाए जिससे इन लोगों का मन परमात्मा के चरणों में लग जाए? भैया आज के लोगों को देखा है, जब बेटे की शादी होती है बेटा दूल्हा बनता है, घोड़ी पर बैठता है। भैया बूढ़े बूढ़े बाबा कमर मटका मटका कर उस बेटे के सामने नाचते हैं, घोड़ी के सामने नाचते। बूढ़े बूढ़े बाबा कमर मटका मटका कर नाचते हैं और नोटों की गिट्टी को यूं ही बिखेर देते। और उन्हीं बूढ़े बूढ़े बाबाओं को कथा में कह दो कि नृत्य कर दो तो उन्हें शर्म आती है। सोचता है कि कथा में नृत्य करूंगा तो कहीं पड़ोसी ये ना समझ ले कि कैसा है जो कथा में नाचता है। भैया ठाकुर जी के कीर्तन में जो व्यक्ति नाच लेता है, कहते हैं उसे 84 लाख योनियों में कभी नाचना नहीं पड़ता। और भगवान के कीर्तन में जो नहीं नाचा और अपनी बेटे की शादी में जो नाचा है, उसे तो 84 लाख योनियों में नाचने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए निवेदन है ठाकुर जी के कीर्तन में जरूर नाचना चाहिए। तो भैया कहते हैं वेद व्यास जी महाराज से आज नारद जी महाराज कहने लगे, महाराज आपने वेदों की रचना तो की है, लेकिन संसार के कार्य में जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए तो वो ग्रंथ अच्छे, परंतु भक्तों के लिए जब तक तुम श्रीमद् भागवत कथा का विस्तार नहीं करोगे, भक्तों के लिए जब तक तुम श्रीमद् भागवत कथा की रचना नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे मन को शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी महाराज ने नारद जी से कहा, देखो महाराज अब मेरे बस की बात नहीं है कुछ करना, क्योंकि मैंने बड़े वेद वेदांत के पाठ किए थे, वेदों को लिखा था, पुराणों को लिखा था, परंतु फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। तो नारद जी महाराज ने कहा वेद व्यास जी से, आप ऐसा करो संतों के चरणों का आश्रय ले लो। तुम्हारे लिए व्यास जी कोई काम बड़ा नहीं है, संतों के चरणों का आश्रय ले लो, तुम्हारे मन को शांति अवश्य मिल जाए। नारद जी महाराज कहने लगे वेद व्यास जी से, महाराज मेरे पिता ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने 4 मंत्रों में श्रीमद् भागवत कथा को दान किया था, और वही श्रीमद् भागवत कथा मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे सुनाई है, और वही श्रीमद् भागवत कथा 4 श्लोकों में मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। तुम इन 4 श्लोकों को विस्तार से लिखना, मैं सत्य कहता हूं श्रीमद् भागवत की रचना भी हो जाएगी और तुम्हारे मन को शांति भी मिल जाएगी। भैया नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी महाराज को आसन लगाया और कहते हैं 4 मंत्रों में श्रीमद् भागवत कथा को नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी के कान में उतार दिया। वेद व्यास जी महाराज ने उन 4 मंत्रों का विस्तार किया, तो भैया वो कहते हैं 18,000 श्लोक उत्पन्न किए।
जैसे ही वेद व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक उत्पन्न किए तो कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा की रचना हो गई। अब वेद व्यास जी महाराज कहते हैं भागवत की रचना तो हो गई, परंतु भागवत सुनाऊं किसे? और भैया भागवत सुनने का प्रथम अधिकारी होता है जिसने काम को जीता है, क्रोध को जीता है। वेद व्यास जी सोचने लगे ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने काम को जीता है, क्रोध को जीता है? क्योंकि भैया हमारे जीवन के यदि शत्रु हैं तो दो शत्रु हैं, काम और क्रोध। वेद व्यास जी महाराज सोचने लगे तो उनको ये मन में भ्रम आया कि मेरे पुत्र सुखदेव ने काम और क्रोध को जीता है, लेकिन मेरे मन में यह भ्रम है यदि मैं संसार वालों से कहूंगा कि मेरे पुत्र ने काम को क्रोध को जीता है तो संसार वाले यही कहेंगे कि अपने पुत्र की स्वयं बढ़ाई करता है। इसलिए कहते हैं वेद व्यास जी ने सोचा मैं अपने पुत्र की बढ़ाई नहीं करूं कि मेरे पुत्र ने काम और क्रोध को जीता। तो भैया वेद व्यास जी महाराज ने अपने छोटे छोटे ऋषि कुमारों को बुलाया और भागवत का एक आधा श्लोक वेद व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को रटा दिया और छोटे छोटे ऋषियों से कहा कि मेरा पुत्र सुखदेव जहां समाधि लगाकर बैठा है वहां जाकर इस आधे श्लोक का तुम गायन करना। अब छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने सुना तो वैसा ही किया जैसा व्यास जी ने कहा था। छोटे छोटे ऋषि कुमार गए और जहां सुखदेव जी की समाधि लगी है वहां जाकर उन छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने इस श्लोक का गायन किया कि वरहा पीडम नटवर बपू है कर्णयो विभ्रदवासः कनक कपीशं वैजयन्ती च मालया वैजयन्ती च मालया। आज वही सुखदेव जी महाराज की समाधि लगी है, वहां छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने जब इस आधे श्लोक को बोला तो सुखदेव जी की महाराज की समाधि खुली और छोटे छोटे ऋषि कुमारों से कहने लगे भैया तुमने आधा ही श्लोक क्यों बोला है, आप इस श्लोक को पूरा कीजिए, क्योंकि आधा श्लोक नहीं बोलना चाहिए, आप पूरा कीजिए। छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने कहा देखो महाराज हमें तो इतना ही आता है और तुम्हें यदि पूरा श्लोक सुनना है तो हमारा जो महाराज है उसके पास ऐसे 18,000 श्लोक, इसलिए आप भी हमारे साथ चलिए, हम आपको लेकर के चलते हैं। तो भैया सुखदेव जी महाराज अपनी समाधि से उठे और वेद व्यास जी के पास आते हैं और चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं पिताश्री हमें भी आप 18,000 श्लोकों का अध्ययन कराओ। भैया जब ये देखा वेद व्यास जी ने कि मेरा पुत्र सुखदेव जी आ गया है, लेकिन मैं संसार वालों से कहूंगा कि मेरे पुत्र ने काम और क्रोध को जीता है तो लोगों के मन में ये भ्रम होगा कि अपने पुत्र की बढ़ाई करता है। इसलिए भैयाओ सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास जी महाराज ने राजा जनक के द्वार पर भेज दिया परीक्षा लेने के लिए और राजा जनक से कह दिया कि मेरा पुत्र सुखदेव आ रहा है, उसकी परीक्षा लेकर देखना उसने काम को जीता है या नहीं, क्रोध पर विजय पाई है या नहीं। भैया सुखदेव जी महाराज को जैसे ही महाराज जनक ने देखा, महाराज जनक अपने सिंहासन से उठकर आए और सुखदेव जी के चरणों में गिर गए
और कहने लगे महाराज क्या वेदांत पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्या मैं आपकी परीक्षा लूंगा, आप तो स्वयं ही वेदांत के हस्ताक्षर हो। और जन जन में प्रचार कर दिया कि काम और क्रोध दोनों को जीता है तो सुखदेव जी ने जीता है। सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी के पास आए और वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन कराया। श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करने के बाद तुरंत सुखदेव जी महाराज वन को चले गए और दूसरी बार सुखदेव जी तब आए, तब राज ऋषि परीक्षित को 7 दिवस मृत्यु का श्राप मिला था। तब बड़े बड़े ऋषिगण भी ये प्रण नहीं कर पाए कि 7 दिन में परीक्षित को मुक्ति कैसे मिलेगी। तो वही सुखदेव जी महाराज फिर जंगल से आए और भैयाओं ऐसी भागवत सुनाई राज ऋषि परीक्षित को कि 7 दिन में राज ऋषि परीक्षित को भागवत सुनाने के लिए भगवान के धाम से एक विमान आया। परीक्षित महाराज की मुक्ति हो गई। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी ने सुना। भैया ऋषियों ने प्रश्न कर लिया महाराज ये परीक्षित कौन थे और ऐसा इन्होंने क्या किया जो इनको ऐसा श्राप मिला था, ऐसा इन्होंने क्या किया जो इनको श्राप मिला। उसके बाद सुखदेव जी ने इनको कैसे कथा सुनाई और कैसे भगवान के धाम से इनके लिए विमान आया। महाराज कृपा करके हमें ये कथा भी अवश्य सुनाई। भैया श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी कथा है जिसको सुनने से प्राणी के सभी पाप कट जाते। श्रीमद् भागवत श्री स्वरूप होता है लक्ष्मी जी का, मद यानी होता है घमंड। जो किसी व्यक्ति को घमंड हो अपने धन का, दौलत का, प्रॉपर्टी का, स्वरूप का, इस घमंड को ये मिटा देती है। भागवत सभी पापों को ये भगा देती है और पापों को भगाने वाली है, इसलिए ही इसे भागवत कहा। तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने से प्राणी के सभी पाप कट जाते हैं, ऐसी होती है श्रीमद् भागवत कथा। कई लोग सोचते हैं व्यास जी रोज कहते हैं परमात्मा का नाम लो, परमात्मा का नाम लो, ऐसा करेंगे जिस दिन बुढ़ापा आएगा हमें तब परमात्मा का नाम लेंगे। भैया आपको आपके जीवन की प्रत्येक तारीख याद होंगी कि इतनी तारीख को हमारा विवाह हुआ था, इतनी तारीख को हमें पुत्र की प्राप्ति हुई थी, इतनी तारीख को हमारी नौकरी लगी थी। परंतु क्या कभी यह व्यक्ति को यह भी पता है कि उन्हें बुढ़ापा किस तारीख को आया? आप में से पता है किसी को कि बुढ़ापा कितनी तारीख को आया था? नहीं पता, क्योंकि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है। बुढ़ापा एक ऐसी चीज है जिसे आने पर व्यक्ति को ये नहीं पता चलता कि मुझे बुढ़ापा कब आ गया। इसीलिए भगवान ने कहा है कि कब बुढ़ापा आ जाए और कब मृत्यु हो जाए कोई पता नहीं है जीवन का। इसीलिए प्रत्येक परिस्थिति में भगवान के नाम को लेना चाहिए, क्योंकि हमारी इस काया का कोई भरोसा नहीं है। आज हमारा शरीर है, कल रहे या नहीं रहे। जो हमारा क्षण निकल रहा है वो बड़ा कीमती है, इसीलिए प्रत्येक क्षण में भगवान का नाम अवश्य होना चाहिए। इसलिए भजन के माध्यम से कहा है कि कभी व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, शरीर का भी नहीं, धन का भी नहीं, दौलत का भी नहीं, क्योंकि शरीर है हमारा, एक दिन जलकर राख होना पड़ेगा। तो कहा है कि मत अभिमान करे हो, मत अभिमान करे, काऊ दिन माटी में मिल जाएगो। भैया माटी में
तो सभी को मिलना है, हमको भी मिलना है और आपको भी मिलना है, परंतु ये वक्त जो है ये बड़ा कीमती है, इसीलिए इसको जाने ना दे। ये वक्त जो निकल रहा है ये वक्त बड़ा कीमती है, इसलिए इस वक्त में भगवान नाम जितना लिया जाए उतना लीजिए।